हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग टेबल इन वर्कशीट, चार्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के लेसन के। व्हाट इज अ टेबल, क्रिएटिंग अ टेबल, चार्ट्स and elements of charts. सबसे पहले स्टूडेंट्स, what is a table? Table is a collection of rows and columns. A row is a horizontal line in a table and a column is vertical line in the table. The intersection of row and column is called a cell. तो स्टूडेंट्स, टेबल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स हम किनको कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे ए बी सी डी ई, है ना, ये कॉलम 1, कॉलम 2, इस तरह से। तो ये क्या है आपके कॉलम्स, इस तरह से नीचे को। कॉलम डायरेक्शन क्या होती है, नीचे को होती है। मैंने एरो से यहाँ बताया भी है, दिस इज द कॉलम डायरेक्शन, ओके। और रो डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ को होती है। ये देखिए, ये आपकी क्या है, रो की डायरेक्शन है। तो एक टेबल के अंदर कॉलम्स भी होते हैं और रोज भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे कॉलम और रो आपस में मिलते हैं, वहाँ एक सेल बन जाता है। ठीक है, ये कॉलम एक ऊपर से आ रहा है, ये रो इधर से आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। इस सेल का नाम क्या होगा, A3। तो टेबल के अंदर इस तरह से जब रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां पर सेल बनते हैं। हम देखेंगे कि एक्सेल में हम किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल विच यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ टेबल। तो देखिए, जब आपको टेबल बनाना है एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास उन सेल्स की रेंज होनी चाहिए। मींस कितने कॉलम्स या कितने सेल्स का आप टेबल बनाना चाहते हो, उनको आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइन, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इस फिगर में देख सकते हो आप कि यहाँ पे ए और बी 2 कॉलम सेलेक्ट किए गए हैं और 9 रोज को सेलेक्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उसमें 2 कॉलम हो और 9 रोज हों। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू एंड सेलेक्ट टेबल ऑप्शन। ये देखिए, इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन होगी, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप नीचे वाली फिगर में देखिए, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स वहां पे अपीयर हो जाएगा, जिसमें कि सेल रेफरेंस होगा। सेल रेफरेंस में क्या है, कॉलम का नेम और जो रोज है हमारी कहाँ से कहाँ तक। फाइन, कॉलम के नेम्स होंगे, रेफरेंस होंगे उन कॉलम के नेम्स के, और प्लस रो के नेम्स के भी रेफरेंस होंगे। इन द डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द ऑप्शन माई टेबल हैज हेडर्स इफ योर टेबल कंटेन्स हेडिंग रो। अगर आप एक रो में हेडिंग ही देना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, माई टेबल हैज हेडर्स। उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। तो these are the steps to create a table in Excel. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं? A chart is a tool in Excel that is used to represent data pictorially. देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक्सेल में हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप ईयर लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस ईयर में हमारे स्कूल का इतने % रिजल्ट रहा। जैसे मान लीजिए आप 2010 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ईयर, ईयर के नीचे लिखेंगे 2010 और रिजल्ट के नीचे लिखेंगे इतने % रिजल्ट, जैसे मान लीजिए 70%। फिर आप लिखेंगे 2011 और 70% रिजल्ट। फिर आप लिखेंगे 2012 80% रिजल्ट। तो इस तरह से हम अपने डेटा को एक्सेल में एंटर करके उसको हम चार्ट की फॉर्म में पिक्टोरियली भी हम उसको शो कर सकते हैं।
अ चार्ट कैन अलाउ अस टू नो द मीनिंग बिहाइंड आवर डाटा। देखिए चार्ट के थ्रू जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर आपका डाटा जो है वो बहुत बड़ा है तो उस केस में हर एक डेटा को एट अ ग्लांस आप कह सकते हैं कि एकदम से देखना जो है इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ट की फॉर्म में उस डेटा को रीड कर सकते हैं बहुत आसानी से। We can use these charts to make comparison much easier. You can use different types of charts to represent data. तो अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, हम टाइप्स ऑफ चार्ट्स आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के चार्ट्स में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत आसानी से। MS Excel workbook can contain a large amount of data. Therefore, it is difficult for us to interpret this data. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे मान लीजिए हम अपने पूरे स्कूल का डेटा मेंटेन करते हैं और हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस डेटा को रीड कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। उसको आसान बनाने के लिए हमें चार्ट का सहारा लेना पड़ता है। If we have numbers in a worksheet and we want to know the highest and lowest numbers from these numbers, so it can be done clearly by representing this data as a chart. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए आपकी वर्कशीट में बहुत बड़ा डेटा पड़ा है, बहुत लार्ज डेटा पड़ा है और नंबर्स हैं उसके अंदर, और आप जानना चाहते हैं कि इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है और लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो एक तरीका तो है कि आप पूरे उन नंबर्स को एक एक करके देखते जाइए और साइड में लिखते जाइए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा तरीका है कि आप उसमें मिन और मैक्सिमम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपने एक्सेल शीट में। और तीसरा तरीका है आपके पास कि आप एक चार्ट की फॉर्म में उस डाटा को रिप्रेजेंट करिए और वहाँ पर आपको बहुत आसानी से आप कंपेयर भी कर सकते हैं और आप अपने चार्ट में उस डेटा को देख भी सकते हैं। Excel has different types of charts to represent data, so we can choose one that most effectively represent our data in the worksheet. देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सेल में पाई चार्ट्स होते हैं, कॉलम चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, इस तरह के नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी चार्ट हमें सूट करता है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चार्ट्स जो है वो डाटा को पिक्टोरियली पिक्चर फॉर्म में दिखाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स क्या क्या होते हैं। मतलब जब हमें एक्सेल में एक चार्ट डिज़ाइन करना है तो उस चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आ जाता है चार्ट एरिया। तो एक कंप्लीट विंडो खुलती है, चार्ट विंडो हम जिसको कह सकते हैं, उस कंप्लीट विंडो को हम चार्ट एरिया कहते हैं। अ चार्ट एरिया कंटेन्स एवरीथिंग इनसाइड द चार्ट विंडो इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द चार्ट। फिर आते हैं आपके पास डाटा मार्कर्स या डाटा पॉइंट। इट इज अ सिंबल ऑन द चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल वैल्यू इन द वर्कशीट। अ डेटा मार्कर्स कैन बी अ बार इन द बार चार्ट, a pie in a pie chart, or a line on a line chart. Data markers with the same shape or pattern represent a single data series in the chart. डाटा मार्कर्स क्या है, सिंगल पॉइंट आप इनको कह सकते हो, या ये सिंबल्स हैं कि जैसे आप अपनी चार्ट में अगर आप डेटा को दिखा रहे हैं तो एक सिंगल वैल्यू को हम डेटा पॉइंट कहेंगे, जो पर्टिकुलर एक अगर बार चार्ट मान लीजिए हम बना रहे हैं तो एक बार के ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा उसको हम डेटा पॉइंट कहेंगे। डेटा सीरीज किसको कहते हैं? देयर आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज सच एज all the values in a single row in a chart. A chart can have just one data series. जिस डेटा के ऊपर हम चार्ट बना रहे हैं उसको डेटा सीरीज कहा जाता है। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं और नेम्स भी हो सकते हैं। Axis is a line that is used as a major reference for plotting data in a chart. In two-dimensional charts, there are two axes
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि एक्सिस किनको हम कहते हैं। फिर आता है प्लॉट एरिया, वो एरिया जिसमें कि हम डाटा को प्लॉट करते हैं, मतलब जहाँ पे भी एक्चुअली हमारा जो ग्राफ है या आप जिसको कह सकते हो कि आपका जो चार्ट है वो बनता है। देन है ग्रिड लाइंस, these are the optional lines extending from the tick marks across the plot area. It makes easier to view the data values represented by the tick marks. Grid lines, देखिए ग्रिड लाइंस क्या है, चार्ट के ऊपर ग्रिड लाइंस हो भी सकती है, ऑप्शनल है, ये नहीं भी हो सकती हैं। तो ग्रिड लाइंस क्या है, जो लाइंस हमारे चार्ट के ऊपर लगी होती हैं, जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर में भी लाइंस लगी होती हैं, छोटे छोटे ग्रिड्स बने होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। फिर है चार्ट टेक्स्ट, चार्ट टेक्स्ट इज अ लेबल और टाइटल दैट वी ऐड टू आवर चार्ट। चार्ट टेक्स्ट का मतलब है कि चार्ट के ऊपर हम कोई टाइटल देना चाह रहे हैं कि ये चार्ट जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे चार्ट टेक्स्ट। इसको हम लेबल भी कह सकते हैं या हम इसको चार्ट टाइटल भी कह सकते हैं। देन लीजेंड, लीजेंड इज अ की दैट आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, कलर्स और सिंबल्स एसोसिएटेड विद द मार्कर्स ऑफ अ चार्ट डेटा सीरीज। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने चार्ट को कलरफुल भी बना सकते हैं, उस पर कोई पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो लीजेंड एक बॉक्स होता है साइड में, चार्ट के साइड में, जहाँ के पे कि हम पैटर्न्स, कलर्स या सिंबल्स को दिखा सकते हैं जो कि हमारी डाटा सीरीज से रिलेटेड होती हैं चार्ट में। द लीजेंड शोज द डेटा सीरीज नेम कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच डेटा मार्कर्स। तो ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, अभी सारे हम इसके पॉइंट्स ये देखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं आपके, ये सबसे ऊपर है प्लानिंग अ चार्ट। ये क्या है इसका, आप एक तरह से टाइटल कह सकते हो, दिस इज द टाइटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक्सिस दिखाती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो एक लाइन यहाँ पे नीचे को लगी है जिसके ऊपर ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। फाइन स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं आपके पास डाटा सीरीज। ये देखिए, ये आपकी डेटा सीरीज है, डेटा सीरीज जिसके लिए कि ये पर्टिकुलर बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ हुआ है, ये एक पर्टिकुलर डाटा सीरीज के लिए ड्रॉ हुआ है। उसके बाद आपका आता है डेटा मार्कर्स, सॉरी डाटा मार्कर्स। मार्कर्स का मतलब होता है कि हम कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं। अभी यहाँ वैल्यूज शो नहीं हुई हैं, बट वी कैन राइट सम वैल्यूज ऑन दिस। ये जो बार ग्राफ बना है इसके ऊपर हम वैल्यूज लिख सकते हैं, उसको हम डाटा मार्कर्स कहते हैं। ग्रिड लाइंस क्या है, ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। टिक मार्क्स, ये पर्टिकुलर जो आपके वाई एक्सिस है इसके ऊपर जो ये टिक मार्क्स लगे हुए हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे एक टिक लगाया है 1000 पे, दूसरा टिक लगाया 2000 पे, तीसरा टिक लगाया 4000 पे, 3000 पे, 4000 पे, 5000, 6000, देखिए इतने सारे टिक्स लगाए हुए हैं। टिक का मतलब है कि हमने उसको पार्टीशन कर दिया कि जो हमारी डाटा सीरीज होगी हम 1000 से 2000, 3000, 4000 इस तरह से हम वैल्यूज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होते हैं हमारे टिक मार्क्स। ये प्लॉट एरिया है जहाँ पे आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये दिस इज द लीजेंड, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि Q1 के लिए ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, Q2 के लिए थोड़ा ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है, Q3 के लिए ग्रीन कलर से किया है, और Q4 के लिए पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो साइड में जो इस तरह का बॉक्स रहता है जहाँ पे भी हम कलर्स या पैटर्न्स को शो कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लीजेंड। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली चार्ट्स, टाइप्स ऑफ चार्ट्स को स्टडी करने से पहले। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव वेल अंडरस्टूड दिस lesson. So thank you very much for today.